कहीं घूमने जाने में और स्कूल के दोस्तों के साथ घूमने में बहुत फर्क है। अब मैं ना अपना 90% टाइम घर पे ही बिताती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाहर जाना पसंद नहीं। अगर मेरे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता, भाई मैं तो रोज रोज घूमने जाती। मुझे दिक्कत उस जगह से नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं, मुझे दिक्कत है उस बीच के सफर से, क्योंकि मुझे लिटरली सफर जो करना पड़ता है। मेरे दादाजी का मूड चले तो गांव से हमें हर महीने मिलने आ जाएं, लेकिन मेरी दादी 10 साल में एक बार नहीं आती, क्योंकि उनको गाड़ी चढ़ते से ही मिलना हो तो हमें खुद जाना पड़ता है। और जाते वक्त यस, ये मोशन सिकनेस की बीमारी मुझे भी है, ज्यादा ही भयंकर लेवल पे है। दूसरों को एटलीस्ट गाड़ी तो चढ़ना पड़ता है, मैं 5 मिनट गेम क्या खेलने लग जाऊँ, इतने में ही मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। एक बार गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी तो मम्मी के दिमाग में एक प्लान आया, क्यों ना बर्फीली पहाड़ियों पे घूमने चले। पापा गर्मी की छुट्टियाँ है, बच्चे भी तो खाली बैठे हैं, तो चलते हैं ना। हाँ मम्मी, मैगी खाएंगे। ये लो 20 की मैगी 200 में खाने को इतना क्यों चल रही है, और तुझे मैगी ही खानी है तो फालतू में वहाँ जा ही मत। एक कार्टन नूडल्स ला के रख दूंगी, वही खाते रही हो। अरे लेकिन मुझे क्या लगता है पहाड़ों पे जाना ठंडी के महीने में ठीक रहता है, गर्मी में थोड़ी। अभी जाएंगे तो बर्फ वगैरह से भी नहीं खेल पाओगे, है ना। और क्या है कि पहाड़ वगैरह भी पूरे नंगे रहते हैं, सूखी घास होगी बस। इतना सुनने के बाद हम लोग भी कन्विंस हो गए कि ठंडी में ठंडी जगह ले जाकर पापा पैसे तो बचाना नहीं चाहते थे। मिडिल क्लास फैमिली। ऐसे ही एक दिन सर्दियों की छुट्टियां भी चालू हो गई तो हम लोग पैक वगैरह करके चले, लेकिन रास्ते में सिर्फ मेरे लिए रुकनी पड़ी ताकि 70 साल की दादी की तरह उल्टी की गोली खरीद सकूं। एक खाली सीट देखा तो भगते हुए जाके बैठ गई। बेटा मेरे बेटे को बहुत उल्टी। हाँ हाँ समझ गई, जाइए बैठिए। दूसरी सीट जाके बैठा वहाँ भी। बेटा मुझे तो बस चढ़ते से ही मुंह खट्टा खट्टा सा लगता है। नहीं नहीं जाओ, आप भी बैठी जाओ, बस मुझसे इतनी डिटेल में बात मत करो आप। इतनी बेकार उम्र है ना ये, तुमसे छोटे के लिए भी सीट छोड़ो, बड़ों के लिए भी। फिर मैंने देखा अपने बड़े भाई को, लड़कों को तो सीट तक नसीब नहीं हो रही, रास्ता तक सामान से ढका हुआ है। नहीं नहीं बेटा, उस बैग में मत कुचलना, फाट फूट सकता है कुछ। नहीं वहाँ भी नहीं, टमाटर है वहाँ बड़े मजेदार। तो उसको बंदर की तरह पैर ऊपर करके लटकना पड़ रहा है। फिर हमें बस चेंज करने पड़े, थोड़े से हादसे हुए, होटल में जाके सो गए और कल सुबह हुई। मैं सुबह उठी, मतलब उठाया गया था, 7 बज चुके, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मैं मुंह धोने गई, नल में पानी ही जम चुकी थी। वैसे भी मुझे इस ठंड में कौन सा मुंह धोने का मन था, तो मैंने पापा से बोला, पापा पानी जमी हुई है। बहाने बना रही हो। इतना बोलकर मेरे पापा अंदर गए और बाहर आ गए एक बोतल पानी लेकर। मैंने उससे मुंह धो लिया। पानी ठंडा था लेकिन एटलीस्ट जमा हुआ नहीं था। पापा पानी तो सब जगह जमी हुई है, तो आप ये कहाँ से लाए? उन्होंने एक ईविल स्माइल दी और बोले, फ्रिज से। अपेरेंटली उस जगह का टेम्परेचर -10 डिग्री था। 0 में पानी जम जाता है। पहली बात तो यहाँ पे फ्रिज ही क्यों है, और दूसरी अगर है भी तो इसमें बाहर से ज्यादा गर्मी है यार। तो उस दिन हमें एक पहाड़ की चढ़ाई करनी थी, क्योंकि रास्ते से वापस जा रहे अंग्रेज लोग बोल रहे थे, Mate, the view was totally amazing। थोड़ी ऊपर गए तो एक आदमी बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा था। बड़ी दुविधा थी, नीचे लौटे या ऊपर जाए, क्योंकि नॉन विदेशी लोग कुछ और ही बोल रहे थे। यार बेकार है, जाओ वापस, फालतू का पैसा वेस्ट। एक बार को तो हम भी सोच में पड़ गए, लेकिन पापा ने सोच रखा था कि पाई पाई वसूल करके जाएंगे। चढ़ाई करते करते कमर खिसक चुकी है, वो वाला पहाड़ ही नहीं आ रहा। पापा कौन सा वाला पहाड़ है? वो जो पहाड़ तुम्हें दिख रहा है ना, हाँ उसके पीछे एक पहाड़ है, उसने जिस पहाड़ को ब्लॉक किया है वो वाला। चलते चलते मेरे पैर कांपने लग चुके थे। जैसे तैसे हम उसके टॉप पे भी पहुंच गए, लेकिन वो नजारा इतना अच्छा था कि मैं खुश हो गई। नहीं सही में सोचो, अगर इतना ऊपर आने के बाद कुछ फालतू सी चीज दिखा देते तो मैं वहीं से छलांग लगा देती। वापस नीचे जाने में वैसे बड़ा मजा आता है, लेकिन हमारे पास उस दिन अभी भी टाइम बचा था, तो हम गए घोड़े की चढ़ाई करने। हमसे मेरा मतलब मैं और मेरे भैया। तुम जाओ बेटा, बुढ़ापे में टूटी हड्डी इतनी आसानी से नहीं जुड़ती। अरे पापा 40 के हो आप।
बाकी घोड़े तो दूसरे लोगों ने ले रखे थे, तो बस 2 घोड़े बाकी थे। मैंने तो ब्राउन वाली चूज कर ली, लास्ट एक ही बाकी था अब। तो अंकल बोले, बेटा तुम एक काम करो, जब तुम्हारी बहन की सवारी हो जाए उसके बाद इस घोड़े में तुम्हारी बारी। नहीं अंकल, मैं उस पे चढ़ूंगा। लेकिन बेटा उस घोड़े पे कोई भी नहीं चढ़ता। वो अंकल मेरे भाई को वार्निंग दे रहे थे, लेकिन मेरे भाई को उस घोड़े पे दया आ गई। उस घोड़े पे जिस पे कोई बैठना नहीं चाहता। अरे यार कोई कारण तो होगी ना। कोई कारण वारण नहीं है, सारे फट्टू है। तो मेरा भाई बैठ गया घोड़े पे, बिल्कुल वैसे जैसे सारी पहने आंटी बैठती है स्कूटर पे। सरप्राइज सरप्राइज, घोड़े ने कुछ नहीं किया। और कैसी लगी? अरे अंकल आप तो झूठ बोल रहे थे। नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या हुआ? हमें अपने आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे नहीं हुआ। फिर वो घोड़े वाले अंकल सीधा घोड़े के पास गए और बोले, हमेशा ऐसा ही करता है ये बदमाश। अबे ओ अंकल कोई मर जाता तो? मरा तो नहीं ना? हाँ मैं सही सलामत। चुप, मैं बोल रही हूँ ना, बीच में मत बोल। तुरंत कल के दिन ही हम लोग घर लौट गए। देखा तो पूरे हाथ और पैर की उंगलियां सुन पड़ने के साथ साथ सूज भी गए थे। मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ, बस मुझे और भैया को ही। हाँ क्योंकि वो भी जिंदा ही लौट गया था। ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप तो नहीं थी, बट बचपन के ट्रिप्स ज्यादा याद नहीं रहते। और वैसे भी हम लोग ज्यादा गए ही कहाँ होंगे। हम लोग जाते थे जू। यार अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त चिंतित और डिप्रेस लगता है ना, तो एक बार किसी जू जाके देख लेना। हर एक जानवर तुम्हारे दोस्त क्या पूरे क्लास से भी ज्यादा डिप्रेस बैठा होगा। मुझे सांप से डर लगता है ओके, पर जू का सांप अबे पता भी नहीं चलता जिंदा है या मर चुका। 1 घंटे से घूरे जा रही हूँ, मूवमेंट तो कोई दिख ही नहीं रहा। लेकिन जू में एक मजेदार इंसिडेंट जरूर हुआ है। नहीं मैंने बंदर को केला देने की जरूरत नहीं की थी। एक्चुअली हुआ ऐसा कि हम लोग सारे जानवर देखने के बाद लंच खा रहे थे, घर का पूरी और अचार। तो वहाँ मेले वाले झूले वगैरह भी थे, लेकिन पापा ने मना कर दिया। अब फ्री क्या था, एक फिसल पट्टी। मैं वहाँ गई और स्लाइड खेला, मुझे करंट लग गई। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि करंट लग गई, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मजा आ रहा था। अब बार बार लगातार खेली, मेरे करली थे बाल सिल्की हो गए। ये निर्जा तुमने बहुत खेल लिया, चलो घर चलते हैं। ओके चलो। ओके पता है ये सब चीजें ना अगर मैं वीडियोस नहीं बनाती तो शायद भूल भी चुकी होती, पर अब याद करते करते इतने चीजें याद आ रहे कि इस वीडियो में सब आ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ शायद मुझे स्कूल वाली ट्रिप की है ना एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। बताओ तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ अगर तुम लोग चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो वही होगा, कमेंट्स कर देना। वीडियो में ऐसे ही शाउट आउट चाहते हो तो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, बाय बाय।